हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है इन फिगर 6.38। ये फिगर 6.38 है, ठीक है ना। इसमें जो एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, देन सो दैट 4 क्वेश्चन दिया है, ये हमको शो करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। आपको मैं अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं। एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है ना। ABC ट्रायंगल में दो साइड्स पर, ठीक है ना, दो साइड्स पर एक AB और एक BC, ठीक है ना। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब समझिए, जैसे परपेंडिकुलर जो लाइन होता है ना, उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो हाइट वाली लाइन होती है उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पास एल्टीट्यूड बोल दिया जाए, समझ लीजिए वहां पास 90 डिग्री बन ही रहा है, ठीक है ना। तो जो AD एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये बन रहा है हमारा BC साइड पर, और जो CE एल्टीट्यूड है, ये जो CE एल्टीट्यूड है, ये बन रहा है AB साइड पर, और ये दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट के पास, ठीक है ना। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो ABC ट्रायंगल में ही हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एक ABC ट्रायंगल है और इसके दो साइड्स पर दो एल्टीट्यूड है, और दोनों एल्टीट्यूड P पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको प्रूव ये करना है कि देखिए बहुत सारे इसमें ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के साथ। मतलब ये जो ट्रायंगल AEP है, ठीक है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है AEP वो सिमिलर है CDP के साथ, यानी CDP जो ट्रायंगल है इसके साथ सिमिलर है, ठीक है ना। ये चीज हमको प्रूव करके बताना है, ठीक है ना। तो एक एक को हम प्रूव करते जाएंगे, ठीक है ना, और बताते जाएंगे, ठीक। देखिए गिवन डाटा टू प्रूव आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट प्रूव कर देता हूँ, ठीक है ना। स्पेस का मैं चाहता हूँ कि एक ही फ्रेम में चारों का चारों जो सोल्यूशन है वो आ जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं गिवन डाटा और टू प्रूव नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूँ, ठीक। जो पहला नंबर का सोल्यूशन है उसको देखिए। जो ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना, सिमिलर करने के लिए उन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले मेंशन करना है, ठीक है ना। मेंशन करना है आपको, जैसे उन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, वो जो दोनों ट्रायंगल है ना, उनको सबसे पहले आपको मेंशन करना है, मतलब लिखना है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। गिवन डाटा और जो टू प्रूव है, जो हमेशा मैं लिखते आ रहा हूं, उसको नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। उस चीज को आप ऊपर लिख लीजिएगा, पहले गिवन डाटा, फिर गिवन में क्या दिया है, ठीक है ना। उसके बाद टू प्रूव आपको क्या करना है, उसके बाद ये चीज प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो AEP ट्रायंगल और CDP ट्रायंगल, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, या तो दो एंगल इक्वल मिल जाए, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल मिल जाए, या फिर तीन तो एंगल इक्वल मिल जाए, या फिर तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल मिल जाए, या फिर दो साइड का रेशियो या फिर एक एंगल इक्वल मिल जाए, ठीक है ना। दो साइड का रेशियो और उसी में एक एंगल इक्वल मिल जाए, ठीक है ना। तो ये टोटल 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। इन चारों में से कोई सा भी एक आपको मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब आप सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी एक आपको मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब सुटेबल बैठ रहा है, या तो दो एंगल इक्वल मिल गया, या फिर तीन तो एंगल इक्वल मिल गया, या फिर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया, या फिर दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो आप कोई सा भी क्राइटेरिया यूज करके आप उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में मैं एक चीज देख रहा हूं, AEP और CDP में, ठीक है ना। मैं बोला था जहां पास एल्टीट्यूड यानी वहां पास 90 डिग्री होता ही होता है, ठीक है ना। मतलब ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ठीक है ना। मतलब समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। आप यही समझिए, ठीक। एल्टीट्यूड यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो हाइट होती है, उसी को एल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब AE ट्रायंगल में इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और यहां पास भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल AEP इक्वल होगा एंगल
CDP के साथ, क्योंकि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल CDP के साथ, ठीक है ना। रीजन में डाल दीजिएगा बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पास 90 डिग्री ना लिख के आप लिखिएगा बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है ना। मैं 90 डिग्री स्पेस का मैं इसलिए लिख दिया, ठीक है ना, गलत नहीं है, ठीक है ना, दोनों एंगल 90 डिग्री के है इसलिए। देखिए आप डालिएगा ना, जब आप लिखिएगा तो लिखिएगा बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पास इन दोनों एंगल में, नहीं इन दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देखेंगे, तो इधर वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है, ठीक, और ये वाला एंगल है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू इक्वल है, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब समझिए जहां पास भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, जहां पास भी दो लाइन, ठीक है ना, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है ना। ये कब होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पास साफ साफ लिखा है कि दोनों एल्टीट्यूड है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट के पास ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पास कह सकता हूं कि एंगल APE यानी ये वाला जो एंगल है APE वो इक्वल होगा एंगल CPD के साथ, रीजन डाल दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आएगा ही, ठीक। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक ना। अब देखिए दो एंगल इक्वल मिल गया ना, अब तीसरा को हम खोजना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डबल ए यानी एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। तो दो ठो ही काफी है, ठीक है ना। अब तीसरे के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो दो ठो मिल गया बहुत है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे हियर देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के फॉर्म में ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ठीक है ना। मतलब एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लेता हूं, अभी कैमरा में दिख रहे हैं। ये वाला एंगल AEP और ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल AEP और ये वाला ट्रायंगल CDP दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर को, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं, बस दो तो एंगल इक्वल मिल गया, मतलब हम एंगल सिमिलैरिटी से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ट्रायंगल है ABD यानी ABD ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल है, ठीक है ना। और CBE ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है ना। इसका पूरा वहां तक लिखिएगा, मतलब नीचे ना लिखिए, देखिए स्पेस कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि चारों का सोल्यूशन एक ही फ्रेम में आए, ठीक है ना। जब मैं लास्ट में हटू बोलू स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जब आप स्क्रीनशॉट ले तो वहां पास सभी का सोल्यूशन दिखे आपको, ठीक है। मीनिंग वही है, ठीक है ना। ABD ट्रायंगल और CBE ट्रायंगल, ठीक है ना। यही दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम एक चीज देख रहे हैं कि जो एंगल B है, ठीक है ना, ABD ट्रायंगल में और CBE ट्रायंगल, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल B है, ठीक है ना, ये वाला एंगल B वो क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं एंगल
बी इक्वल टू बी, रीजन डाल दीजिएगा कॉमन। ये दोनों ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। एंगल बी लिख दिया, पूरा नेमिंग नहीं डाल रहा हूं मैं, क्योंकि एंगल बी तो इसी दोनों ट्रायंगल में तो आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन है, ठीक। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ए बी और डी, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल यहाँ पास जो डी बन रहा है, यानी एंगल ए डी बी, ए बी डी ट्रायंगल में ये जो एंगल डी बन रहा है, ठीक है ना, तो इसका नेमिंग मैं इस तरह से क्या हूं, ए डी बी, ठीक है ना, ए डी बी यानी यही वाला जो एंगल है वही आपको दिखे, ए डी बी, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल ए डी बी है वो इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल का जो सीईबी एंगल है, सीईबी एंगल है, ठीक है ना। रीजन डाल दीजिएगा, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए सीबीई में ट्रायंगल में ये क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। सीबीई ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये जो सीईबी है, सीबीई आपका ट्रायंगल है और ये सीईबी आपका एंगल है, ठीक है ना, ये आपका एंगल है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कितना का है, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पास भी दो एंगल इक्वल मिल गया हमको, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पास कह सकते हैं देन बाई एंगल, देन बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीबीई के साथ, ठीक है ना। यानी ए बी डी जो ट्रायंगल है वो हो जाएगा सिमिलर सीबीई के साथ, ठीक है ना, सीबीई से। इसमें ये जो एंगल बी है और ये एंगल बी है वो कॉमन है, ठीक है ना। और जो एंगल आपका डी है और जो आपका एंगल ई है ये दोनों 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ठीक। ये भी हमारा हो गया सिमिलर प्रूफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ, ठीक है ना। थर्ड नंबर बोला एईपी ट्रायंगल, ये वाला, और एडीबी ट्रायंगल, ठीक है ना। इन दोनों को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पास इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। देखिए एईपी, ठीक है ना, एईपी ट्रायंगल, ठीक है ना, एईपी ट्रायंगल में जो एंगल ए है, ठीक, और एडीबी ट्रायंगल में जो एंगल ए है, मतलब दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पास हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीजन कॉमन, ठीक। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ठीक है ना। देखिए ना, इसमें भी ए रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एंगल ए जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक। अब देखिए एईपी में ये जो एंगल ई है, मतलब ए ई पी जो एंगल है, ठीक है ना, एईपी जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। और एडीबी में भी जो एंगल एडीबी है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ट्रायंगल एडीबी में जो एंगल ये वाला है, यानी एंगल एडीबी एंगल, देखिए एईपी एंगल ढूंढिए आप कहां पास है, तो एईपी यानी यहां पास 90 डिग्री है। एडीबी एंगल ढूंढिए, एडीबी यहां पास है, ये भी 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल हो गए, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि जब दोनों एंगल 90 डिग्री हैं तो बाई एंगल है ना सिमिलैरिटी की क्राइटेरियन के तहत, यहाँ पास लिख लीजिएगा पूरा, क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल एईपी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एडीबी के साथ, ठीक है ना। एईपी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा एडीबी के साथ, ठीक है ना। खत्म। अब चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें पीडीसी
पीडीसी ट्रायंगल और डीईसी बीईसी बोला ना, बीईसी। अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल को बोल रहा है, ठीक है ना, समझ गया। मतलब इधर का मिटा दीजिए, मतलब इधर का सोचिए ही मत, ठीक है ना। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यही दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे ना, पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना उसका नाम है पीडीसी, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हाफ उधर वाला, उसका नाम दिया है बीईसी, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो कॉमन दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ये एंगल सी है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन कॉमन, ठीक। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है, एंगल पीडीसी, वो कितना का है, 90 डिग्री का है पीडीसी। और इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल बीईसी है, बीईसी वो भी 90 डिग्री का है, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। दो एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत। के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के साथ, और ये चीज हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो चारों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको एक ही फ्रेम में दिखेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एईपी ट्रायंगल सिमिलर टू सीडीपी, ठीक। फिर एबीडी ट्रायंगल सिमिलर टू सीबीई, फिर एईपी ट्रायंगल सिमिलर टू एडीबी, पीडीसी सिमिलर टू बीईसी, सही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।